तो रूस ने एक बार फिर से अमेरिका पर आंख तरेरी है। जी हां, और इस बार उन्होंने कहा है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून निष्प्रभावी हो गए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का अब कोई मायना मतलब नहीं रह गया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों P5 का शिखर सम्मेलन बुलाने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव पर अमल करने का आह्वान किया है। जी हां, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति पुतिन के उस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, यानी देखती है, जो उन्होंने कोविड-19 महामारी से पहले दिया था, जिसमें वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा करने के लिए P5 यानी रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के शिखर सम्मेलन का आह्वान किया गया था। देखिए, अभी भी स्थिति इसी तरह से है, जब पूरी दुनिया एक संकट की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने जिस तरह से ईरान में युद्ध छेड़ा और ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है, उससे पूरी दुनिया भर में अस्थिरता पैदा हो गई है। और इसीलिए अब रूस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई मायने नहीं रखता। अगर ट्रंप कुछ सोच ले तो फिर वो करके रखते हैं, चाहे उस कानून को ताक पर क्यों ना रख दिया जाए। खास तौर पर पेस्कोव की बात की जाए तो पेस्कोव ने सरकारी टीवी चैनल रसिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की चीज खो दी है। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आता कि किसी से अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यानी सोचिए, अभी तो अमेरिका कानून तोड़ा है, फिर रूस तोड़ने लगेगा, फ्रांस तोड़ने लगेगा, चीन तोड़ने लगेगा, फिर ऐसे में दुनिया कहां जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, कानून के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है जब अमेरिका इस तरह की बात कर रहा है। असल में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। तो ये प्रवक्ता का कहना है, क्रेमलिन की तरफ से, रूस की तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानूनी तौर पर मौजूद है, लेकिन अब वास्तविक रूप से नहीं है। यानी मौजूद तो है, ठीक है, एक कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लेकिन कितने लोग इसका पालन कर रहे हैं? क्योंकि जो इस वक्त ईरान में हो रहा है और जिस तरह के हमले ट्रंप ने किए या इजरायल ने के नेतन्याहू ने किए हैं, क्या उससे यही लगता है कि कोई नियम, कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई भी देश पालन कर रहा है, खासतौर पर इन दोनों देशों को लेकर? इसलिए रूस ने ईरान के संदर्भ में जिस तरह के हमले और तबाही ईरान में मची है और इसका खामियाजा पूरे मिडिल ईस्ट, क्या पूरी दुनिया को उठाना पड़ा है, उसको लेकर रूस का ये अहम बयान माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी को ये नहीं बता सकते कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करो। जिस कानून का पालन करो, आज कोई भी ये परिभाषित नहीं कर सकता कि वो कानून है क्या। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद तनाव में हुई तीव्र वृद्धि, यानी बहुत तेजी से वृद्धि का जिक्र करते हुए पेस्कोव ने कहा कि क्षेत्र में स्थिति काफी हद तक अस्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र काफी हद तक अस्थिर हो गया है और बड़ी तादाद में क्षेत्रीय संघर्षों और अनसुलझे मुद्दों के संचयी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। यानी देखिए किस तरह से जो तेल के प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं, बाकी खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। खुद अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए, वो बाहर के देशों से चीजें मंगाता है, उसके सामने भी संकट पैदा हो गया है। इधर अगर एविएशन यानी पूरा सेक्टर दुनिया भर का ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मिडिल ईस्ट से होकर, इस एरिया से होकर जितने भी हवाई जहाज निकलते हैं वो सब इस वक्त बंद है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, वहां पर जितने माल ढुलाई का काम होता है, खासतौर पर तेल और गैस उस जगह से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है, बाकी देशों में जाती है, उन सब को रोक दिया गया है। तो आप इसी बात का जिक्र रूस कर रहा है कि ऐसे में हम क्या मान के चले। अगर ट्रंप और नेतन्याहू नहीं रुकते हैं तो फिर आप समझिए किस तरह से, ये सिर्फ एक चीज की नहीं, क्योंकि देखिए जो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। ईरान के साथ चीन और रूस है, इसके अलावा बहुत सारे देश और हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट भी चाहता है कि देखिए इस तरह की राजनीति या इस तरह के हमले ना किए जाए, लेकिन ट्रंप है कि सुनने को तैयार नहीं होते। आज तो उन्होंने एक बयान और दे दिया कि देखिए ईरान मुझे चाहिए,
चाहे इसकी कीमत तेल से क्यों ना चुकानी पड़े, तो ईरान मुझे चाहिए। अब वो ईरान तेल के लिए चाहिए या वाकई वहां पर सत्ता परिवर्तन कर कुछ बेहतर करना चाहते हैं ट्रंप, ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब रूस ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस लगातार ईरान के साथ खड़ा है। अली खामनेई की मौत के बाद से रूस कह रहा है कि ये गलत था जिस तरह से उनका असैसिनेशन किया गया, और अब उन्होंने कहा है कि रिजीम चेंज करने के बाद जो अमेरिका कह रहा है वो क्या है, यानी आप जब चाहेंगे किसी भी देश पर हमला करेंगे। अभी हमने देखा कि किस तरह से पीछे भी वेनेजुएला में वहां के जो राष्ट्रपति उनको बंधक बनाकर लेकर चले गए। तो अमेरिका की दादागिरी कब तक चलेगी, रूस यही बताना चाह रहा है, और इसी को लेकर अब वो चाहता है कि यूएनएससी में जो 5 देश हैं वो बैठे और इस पर बातचीत करें और यहां से कोई सकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश करें। और अगर ये परिणाम नहीं निकलते हैं या बातचीत का रास्ता क्लियर नहीं होता है, तो फिर आप समझिए कि फिर तो सभी जो बड़े देश हैं वो अपनी मनमानी करने लगेंगे, और ऐसे में दुनिया का होगा क्या। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, एक सवाल यही खड़ा होता है।